हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टिंग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया हो कि आज हम बात करेंगे कि अगर आपने टैग परचेज किया है किसी भी डीलर से तो इसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं डेली ही इस पर न्यू अपडेट्स लेके आता हूँ फास्टैग को लेकर, और हम भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इसमें। जब आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका अगर टैग डीलर से परचेज किया है तो डीलर के परचेज करने की कौन कौन से कहाँ कहाँ से मीन्स आप परचेज कर सकते हैं टैग। तो जो पहला वाला है वो है आपका किसी भी नियरेस्ट टोल प्लाजा से परचेज कर सकते हैं जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल भी। एंड जो सेकंड है आप परचेज कर सकते हैं इसमें किसी भी जो आपकी कार होती है, मान लीजिए आपने कार परचेज किया है तो किसी भी शोरूम से ऑलरेडी वो लगा के आपको टैग देते हैं, वो होता है डीलर का। ठीक है, दो होता है इसमें, एक होता है आपका टोल प्लाजा से, एक होता है आपका शोरूम से। तो इसमें नुकसान क्या क्या आपको हो सकता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो नुकसान तो सबसे पहले ये होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, टैग का कॉस्ट है 100 रुपीज़। ठीक है, ओवरऑल चार्जेस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ओवरऑल चार्जेस है आपका 500 का आपको फास्टैग है। ठीक है, जिसमें से टैग का कॉस्ट है 100 रुपीज़ का, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका 250 का, एंड जो थर्ड आपका होता है रिजर्व बैलेंस का। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा व्हीकल कैटेगरी क्या क्या है। जो आपका एक तो होता है टैग कॉस्ट और जो आपका होता है आपका रिजर्व बैलेंस, वो डिपेंड करता है आपके व्हीकल कैटेगरी के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए नीचे का रिजर्व जो बैलेंस है वो है आपका 150 का। ठीक है, टोटल आपका हो गया आपका 500 का फास्टैग। इसमें से क्या होता है, टैग कॉस्ट जो होता है वो तो डायरेक्ट चले जाता है कंपनी के पास। ठीक है, उसके बाद जो 250 का जो बैलेंस होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इसमें क्या बोलते हैं जब आप कभी भी टैग परचेज करते हैं किसी भी टोल प्लाजा से, तो वो क्या बोलते हैं आपको कि सर आप ही पेमेंट कैश में कर दीजिए। जैसे आप कैश में पेमेंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आपका जो टैग है वो एक्टिवेट हो जाएगा विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर या विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर, जो भी बोलते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैश में जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 250 का, उसके बाद आप वेट करते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का आप वेट करते हैं। बट क्या देखते हैं कि आपको जो टैग का स्टेटस है वो आपको दिखता है यहाँ पे ऑलरेडी वही दिखता है कि रजिस्टर ही नहीं हो रखा अभी तक इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए टैग रजिस्टर भी हो रखा है, आपका एक्टिवेट वहां पे दिख रहा है टैग का, बट वहां पे जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको आता है वहां पे 0, मीन्स कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई भी बैलेंस नहीं मिला है, और वो पैसा सीधा सीधा जेब में जाता है किसके, जो भी डीलर होता है टोल प्लाजा पे। ठीक है, चाहे वो डीलर होता है, चाहे वो अब कार से शोरूम से परचेज किया है, चाहे वो शोरूम होता है। अगर आपके पास इनवॉइस है, आपके पास कोई रिसिप्ट है या कोई प्रूफ है जिसमें ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो 250 का हमने लिया है इसमें, तो वो आप रेज कर सकते हैं कंपनी को, जिस भी कंपनी का फास्टैग यूज करते हैं। तो वो आगे जाके आप रेज कर सकते हैं, तो मे भी आपको हो सकता है कि उसका रिफंड मिल जाए, बट चांसेस बहुत कम होते हैं इसका रिफंड मिलने के लिए, क्योंकि गलती डीलर के एंड से होती है। तो कंपनी इस पर नहीं करती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि गलती इसमें आपकी भी होती है कि आपने उसको प्रूफ नहीं लेते हैं, कैश पे पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसमें इशू आता है, बहुत लोगों के पैसे इसमें डूब जाते हैं। मीन्स कि किसी किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है कितना। एट द एंड जब वो क्लोज करवाते हैं अपना टैग तो देखते हैं कि मुझे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला ही नहीं। वो बार बार कस्टमर केयर से बोलते हैं कि मेरा एसडी रिफंड अभी तक नहीं आया, मेरा टैग क्लोज हो चुका है, बहुत टाइम हो गया, मेरा क्यों नहीं आया, मुझे स्टेटस बताओ। तो कस्टमर केयर से रिस्पॉन्स आता है कि सर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो 0 है, आपको तो इसमें मिलेगा ही नहीं, आप एलिजिबल नहीं है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। तो कस्टमर को उस टाइम पता चलता है, ना तो कस्टमर के पास उस टाइम रिसिप्ट होती है कोई, ना कोई प्रूफ होता है, और ना ही कोई उसमें प्राइस ब्रेकअप का प्रूफ होता है उनके पास। तो प्लीज ये ध्यान रखिए आप कि आपको कोई भी ऐसा लॉस ना हो। अगर आप कभी भी फास्टैग परचेज करते हैं किसी भी टोल प्लाजा से करते हैं तो प्रूफ के साथ लीजिए उनसे। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ है तो आगे आप रेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको रिफंड मिल सकता है उसका। अगर आपके पास प्रूफ है ही नहीं और आपने कैश पेमेंट किया है तो उसका तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया, कंपनी आपको बिल्कुल एसडी रिफंड नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, और कभी भी कैश में पेमेंट मत कीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी मेंशन है ऑलरेडी, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम में भी हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। वहाँ पे जो हमारा ग्रुप है उसमें भी हम डेली अपडेट्स आपको डालते रहते हैं फास्टैग को लेकर, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इशू आता है फास्टैग को लेकर तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Get your FASTag today. Brought to you by NETC, powered by NPCI.